नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है जम्मू कश्मीर का, उसको चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दलील देने वालों ने दलील दी है कि यहाँ पर मुस्लिम डेमोग्राफी को ख़त्म करने के उद्देश्य से ये सब करा जा रहा है, जो मोदी सरकार का एक बड़ा प्रयास या उनके शब्दों में कहें कि मोदी सरकार की एक बड़ी साजिश है। अब साजिश वो क्यों बता रहे हैं? साजिश इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो शुरू किया था वो ये किया था कि हिंदू समाज को वहाँ से कैसे ख़त्म किया जाए और उसको कैसे इस्लामिक स्टेट बनाया जाए और कैसे उसको यहाँ से बाहर, मतलब हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए। इसके लिए पहले जो डिलिमिटेशन करवाया गया था, उस डिलिमिटेशन में कश्मीर को इतनी सीटें अलॉट की गई थी कि जम्मू और लद्दाख, आप सोचो इतना बड़ा लद्दाख जिसको आप आज यूनियन टेरिटरी लद्दाख कहा है, वहाँ से जम्मू कश्मीर असेंबली में केवल 4 विधायक आते थे। 4 विधायक से मतलब ये है कि जिसका 60% ज़मीन 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत के पास आज की तारीख में है, उसमें से लगभग 49,000 या 59,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख की थी। लद्दाख में उस तरह की बस्तियाँ थीं। उस लद्दाख में से केवल 4 रिप्रेजेंटेटिव शेख अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन करवा के फिक्स किए थे। और जम्मू जो मेन रीजन था, जहां पर मुख्य सरकार बैठती थी, जहां का राजा था, जहां रजवाड़ा था, उसमें भी केवल 29 सीटें ही दी गई थी। तो आप सोच सकते हैं उसमें भी सीटें इतनी कम 37 सीटें दी गई थी कि किसी प्रकार से 37 + 4 यानी कि 41 सीटें और इधर 46 सीटें, तो 41 सीटें मिलकर भी जो है, जहां पर हिंदू था, मिलकर भी अगर 100% भी कोई पार्टी निकाल कर लाती तो भी वो सरकार नहीं बना सकता। सरकार सदैव कश्मीर, जो कि सिर्फ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है, उस 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में से कि में ही सत्ता हासिल हो, में ही सरकार बने, ये शेख अब्दुल्ला ने उस समय तय किया था। डिलिमिटेशन एक्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से गवर्न होता है। डिलिमिटेशन एक्ट भारत सरकार का भी था, 1972 में बना, फिर 2002 में बना, उससे पहले का डिलिमिटेशन है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना डिलिमिटेशन एक्ट अलग बनाया था और अपना डिलिमिटेशन एक्ट अलग बनाकर जिस प्रकार से उसने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा किया था, उससे ये तय सुनिश्चित किया था कि कश्मीर से सरकार बने जो कि मुस्लिम बाहुल्य है और वहाँ पर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में कश्मीरी पंडित या हिंदू रहा करते थे। उनके वोट की इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो वहाँ पर अपने सदस्यों को चुनवा कर भिजवा सकें। इसलिए अब उनको ये लगता है जब सही हो रहा है, एक मुस्लिम समाज की भारत में एक बड़ी समस्या है, जो तुष्टीकरण उन्होंने हमेशा से किया, उस तुष्टीकरण के विरुद्ध अगर अब सही करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो एलिगेशन लगातार ये लगा रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन में 46 सीटें और बाकी के जो 86,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है कश्मीर और लद्दाख मिलाकर, वहाँ से केवल 41 सीटें। क्या मैसेज दिया जा रहा होगा, क्या करने का प्रयास किया जा रहा होगा, ये हम सबको दिखाई देता है। आज की तारीख में वो सब दिख रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का वहाँ अप्लाई किया गया, यानी कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी राज्यों में अप्लाई किया गया, उस समय भी जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया, तो जम्मू कश्मीर में लागू करते समय ये कहा गया कि धीरे धीरे करके जैसे परिस्थितियाँ नॉर्मल होंगी वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 83 वैसा ही लागू हुआ था। अब चूंकि आर्टिकल 83 लागू हो गया था, इसलिए डिलिमिटेशन कैसी होनी थी? डिलिमिटेशन तो डिलिमिटेशन एक्ट के अनुसार होनी थी केंद्रीय, लेकिन राज्य ने अपना डिलिमिटेशन एक्ट पास कर लिया और चूंकि राज्य ने डिलिमिटेशन एक्ट पास कर दिया तो केंद्र की उस समय की कांग्रेस सरकारों ने राज्य से ये नहीं कहा कि डिलिमिटेशन आप अपना सेपरेट एक्ट पास करके नहीं बना सकते, केंद्र का डिलिमिटेशन एक्ट लागू है। एक बड़ी समस्या वहाँ पर खड़ी हुई, ये एक बड़ा भेदभाव वहाँ पर किया गया। उसके बाद हमने सबने देखा होगा कि लैंड टू द टिलर्स एक्ट, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया और जो ज़मीनें वो छोड़ी तो उनको, जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको दे दी गई। बाद में एक और एक्ट पास किया, रोशनी एक्ट से सरकारी ज़मीन भी उनको दे दी गई। मैं लगातार कहता आया हूं कि इस्लामिक भू राजनीतिक आंदोलन है और उस भू राजनीतिक आंदोलन के
को पूरा करने के लिए उनको ज़मीन टुकड़े चाहिए, ज़मीन के टुकड़े चाहिए होते हैं। इसी कड़ी में मैंने बहुत बार कहा है कि 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन हिंदुस्तान से अलग निकाल कर पाकिस्तान बनाया गया और वो फ्रेश ज़मीन जो हिंदुओं की थी वो उनको फ्रेश दे दी गई और उसके अतिरिक्त वो सारे मुसलमान हिंदुस्तान में उनके उनके जो भाई बंधु थे वो बने रहे, या तो वो प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी गई या फिर वो प्रॉपर्टियां उनके भाई बंधुओं सक्सेसर्स को दे दी गई, यानी कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अलग से दे दी गई। अब इसी कड़ी में कैसे काट काट के हिंदुस्तान से टुकड़े निकाले जाएं, उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी ये प्लान बना कि जम्मू कश्मीर को कैसे काट कर बाहर कर दिया जाए, यानी कि हिंदुस्तान जो उस समय 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग था, उस हिंदुस्तान से 10,38,000 निकाल ली, फिर धीरे से 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर निकाल ली, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर निकाल ली गिलगिट बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद की लैंड। अब जो बचा कश्मीर, उसमें से भी कश्मीर निकाल लो, फिर जम्मू निकाल लो, फिर ये निकाल लो, और ऐसे करके धीरे धीरे इस हिंदुस्तान की ज़मीन काट कर बाहर निकाल लो। हिंदुस्तान छोटा सा बचेगा, उस छोटे से हिंदुस्तान में हिंदू भाग भाग कर वहाँ रहेंगे और कभी न कभी जाकर समुद्र में गिर जाएंगे, और जिस दिन वो समुद्र में गिरेंगे वहाँ भी चाइना आजकल नज़र लगाए बैठा है। तो क्या जो वहाँ चल रहा था वो बड़ा खतरनाक चल रहा था, लेकिन अभी 2014 में सरकार के बैठने के बाद उसने सही करना शुरू किया, चाहे वो वक्फों का मामला हो, चाहे वो नुज़ूल की संपत्तियों का मामला हो, चाहे वो एनिमी प्रॉपर्टी का मामला हो, और चाहे वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाकर कश्मीर को अलग देश बनाने का प्रयास किया जा रहा हो। उन सब में जब संशोधन हुआ तो भड़बड़ाए। अब चूंकि वहाँ पर डिलिमिटेशन दोबारा करवाया जा रहा, सही करने का प्रयास होगा, इसलिए वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया। डिलिमिटेशन कमीशन जो वहाँ पर बैठा, उसने सर्वे करने के बाद 83 जो 83 सीट्स हुआ करती थी उनको 90 में घोषित किया, और 90 करने के बाद कश्मीर में कम सीटें बढ़ाई, जम्मू में सीटें ज़्यादा बढ़ा दी। फिर भी अभी कश्मीर में 1 सीट ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन ये जो भेदभाव था उसमें कुछ हद तक पाटने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो उन्होंने किया था कश्मीर को अलग करने का, उसके विरुद्ध वहां से काउंसिल सुप्रीम कोर्ट चले आए। उन्होंने कहा कि साहब डिलिमिटेशन कमीशन मुसलमानों को खत्म करने की मोदी सरकार की एक साजिश है, और जब डिलिमिटेशन कमीशन के मामले में कह दिया गया है कि सेंसस 2025 के बाद कैलकुलेट होंगे या 2029 के बाद कैलकुलेट होंगे, तो साहब अभी डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता कानूनन। अब ऐसे में काउंसिल जो प्रेजेंट हुए, मजे की बात ये थी कि जो बेंच लगी वो ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस SK कौल आप जानते हैं ना, कौल कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं, तो ऑनरेबल संजय किशन कौल जो कि स्वयं कश्मीरी है, और उनकी खास बात ये थी कि उनके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा की जो काउंसिल थी उसमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, कोई इकोनॉमी मिनिस्टर था, कुल मिलाकर वो महाराजा हरि सिंह के साथ, उनके परिवार के साथ, या उस समय रूलिंग पार्टी के साथ थे, और उनकी नज़रों के सामने से पूरा प्रकरण गुजरा। उनकी अदालत में केस लगा। उनकी अदालत में केस लगने के बाद काउंसिल ने जो बहस की वो बड़ी खतरनाक की। उसने ये कहा कि साहब जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, अब ये शब्द देखिए, वो कहते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। ये कौन काउंसिल है श्रीनगर से? हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू। इन्होंने कहा, शुरुआत यहाँ से की कि साहब जिस समय 2019 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर वो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये शब्द कहा, वैसे ही ऑनरेबल जस्टिस SK कौल ने बड़ी तेजी से उनसे कहा, मिस्टर काउंसिल व्हाट आर यू सेइंग? आपको अपनी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 जजों की बेंच में उन्होंने कहा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, में बहुत सारी प्रोसीडिंग्स में रहा, 370 के केसेस में रहा, पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने सीधा कहा, नो, इट हैज रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ
country from a very long time. So these are certain special provisions. Careful in what language you are using. उन्होंने कहा कि कौन सी भाषा तुम इस्तेमाल कर रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये मत कहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा सदैव से था और बहुत लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी साथ में था, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस्टर काउंसिल ने लगातार बाद में जैसे ही कोर्ट का रुख देखा, नहीं तो क्या होता था, इस तरह की भाषा ये लोग कोर्ट में इस्तेमाल करते थे, कोर्ट उनको सुनता था और सुनने के बाद अपनी टिप्पणी दी, कोई ऑर्डर किया नहीं किया, बाकी डिसमिस या मामला आगे बढ़ा दिया। कोर्ट ने तुरंत उनको रोकते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मिस्टर काउंसिल को ये कहना पड़ा, हाजी साहब को ये कहना पड़ा कि सॉरी मिलॉट, 370 और 35A के हटने के बाद ये बात जो हुई, तब उन्होंने वहां से शुरू किया। अदरवाइज वो तो ये अभी भी कह के चल रहे हैं कि कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर तो अलग है। 370 और 35 से जब आपने हटाया तब भारत का हिस्सा बना, यानी कि मोदी जी ने उसको भारत का हिस्सा बनाया, ऐसा उन्होंने कहा था। ऑनरेबल जस्टिस कोल ने उनको बड़े हड़के से हड़काया। अब मैं बात बताता हूं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि भारत सरकार ने ये कहा कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 2029 में जब होगा या उसके मतलब अभी कुल मिलाकर इस समय उन्होंने कहा इस समय ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से अमेंडमेंट आ चुका है और उस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया, पॉपुलेशन पुरानी वाली काउंट करेंगे और आगे उसको संशोधित करेंगे। ये डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल वो उस समय भारत सरकार ने ये कहा कि ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसके तहत डिलिमिटेशन हुआ था वो चूंकि अब खत्म हो चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद। फिर से ध्यान से सुनिए, चूंकि वो खत्म हो चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद, तो जिस एक्ट से डिलिमिटेशन हुआ था वो एक्ट ही नहीं रहा और अब नेशनल एक्ट वहां पर डिलिमिटेशन का लागू हो गया है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि हम नया एक्ट, चूंकि एक्ट पूरा लागू हुआ, उससे पहले केंद्र का कानून लागू नहीं होता था, एक्ट लागू हुआ, इसलिए अब इस एक्ट के तहत डिलिमिटेशन वहां करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा 2 आधार हैं डिलिमिटेशन के। एक आधार ये है कि जमीन के आधार पर हम डिलिमिटेशन करते हैं, परिसीमन करते हैं, और दूसरा आधार यह है कि हम रिजर्वेशन के आधार पर परिसीमन करते हैं कि रिजर्वेशन कैसे लागू हो सकता है। इसलिए हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोटा बड़ा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाते घटाते हैं, और ज़मीन कितनी, उसमें पॉपुलेशन कैसी और कितना एरिया कवर करता है, इस हिसाब से हम डिलिमिटेशन करते हैं। चूँकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का डिलिमिटेशन लागू था और वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब हम नए सिरे से इसका डिलिमिटेशन कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने आगे 30 अगस्त की तारीख दी। अब 30 अगस्त की तारीख देने के बाद अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। 2026 में चूंकि डिलिमिटेशन होना है, ऐसा कहा गया है सेंसस के आधार पर, तो उन्होंने कहा 2026 से पहले हम डिलिमिटेशन करवाने का मुख्य कारण है कि नया जो केंद्र का कानून है वो वहाँ लागू हो गया। पुराने कानून से जिससे वो अप्लाई था वो अब वहाँ पर रहा ही नहीं, तो फिर उसके डिलिमिटेशन या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे हम स्वीकार करें और कैसे हम वहाँ पर लगाएं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा न्यायपूर्ण तरीके से सरकार ने उसको डिफेंड किया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने जिस प्रकार से उस पर स्टेटमेंट दिया है वो भी काबिले तारीफ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।